हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीडीबी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 21 से शुरू करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या हैं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे कि बच्चों की गलतियां, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो आपको बस ये बात याद रखना है कि जो गलतियां हैं, ठीक है, यानी कि जो खिड़कियां हैं बच्चों की, तो वो क्या हैं, अधिगम का हिस्सा हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। और अब लैंग्वेज चाहे जितनी भी बदल दे, आपको बस यही याद रखना है कि अधिगम का क्या है, हिस्सा, अधिगम का हिस्सा है। बस ये याद रखना है आपको। जबकि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज का जैसी भी हो, बदली भी हो, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो बच्चों की गलतियां हैं वो अधिगम का हिस्सा हैं। बस ये याद रखना है। आप क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्क की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। ठीक है, देखो निम्न स्तर की नहीं है, मैंने क्या बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, ये हो सकता है, देखो है ना, हिस्सा है या कदम है, बात एक ही है। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट है, रुकावट नहीं है, अधिगम का हिस्सा है। अनदेखी नहीं करना है, मैंने कहा वरीयता देना है बच्चों को, उनके महत्व को समझना है, उनकी हर चीज़ को समझना है ना। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर ABC। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन वही सोच रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन एक से ही हो गए हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि रचनात्मक ढांचे में बच्चे को कहता है कि रचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, रचनात्मक का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें क्या होता है, बच्चा समस्या समाधान करने वाला होता है, समस्या समाधान करने वाला। ठीक है, इसमें होता क्या है, शिक्षक ये दायित्व होता है कि वे बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। इसे हम रचनात्मक आकलन बोलते हैं या ढांचा बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। बी कहता है कि लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञा तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम नहीं हुए, कोरी पटिया नहीं है, ना ही खाली स्लेट है। एक निष्क्रिय प्राणी है, ये भी नहीं है ना, निष्क्रिय प्राणी थोड़ी ना है। तो क्या है, एक समस्या समाधान करने वाला है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 22 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। सहयोगात्मक अधिगम बेटा किस में होता है, ये ग्रुप में होता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, सोशलाइजेशन अच्छा होता है। जैसे कि हमारा वाइगोस्की साहब ने कहा था कि बच्चे ग्रुप में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि एक शिक्षक की भूमिका उसमें क्या होती है। कह रहा उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। कह रहा एक मूक का दर्शन होना, ये पता नहीं क्या हो गया भाई ऑप्शन में, देखते हैं। एक मूक दर्शन होना, यहाँ पे मूक दर्शन है बेटा। ठीक है, मूक दर्शन का मतलब होना तथा बच्चों जो करना चाह, मतलब आप ये कहना चाह रहा है ऑप्शन कि आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाइए, जो बच्चा करना चाह रहा है उन्हें करने दीजिए, ये कहना चाह रहा है मतलब, है ना। कहना कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य कर देना, मतलब आप
प्रेजेंट लगाइए और कॉलेज में जाकर और आ जाइए, बाकी बच्चे खुद पढ़ लेंगे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। कह रहा है कि उस समूह का सहयोग करना जिसमें केवल होनहार बच्चे हैं और बाकी बच्चों को क्या करोगे आप, बाहर निकाल दोगे स्कूल से, ये देखो ऑप्शन कट गया। कह रहा है मुख्य दर्शन होना, यानी कि आप बिल्कुल शांत रहना, बच्चों को करने देना, ये भी गलत है। तो आपकी फिर आप जॉब क्यों कर रहे हो, आप सरकार से पैसा पेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। कक्षा को छोड़ देना, जब आप कक्षा को छोड़ दोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि सहयोगात्मक होना, यानी कि आप भी सहयोग करना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी भी करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि लैब बायोकेमिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन लिया गया है। और मैंने बताया था कि इसकी ट्रिक मैंने एक बताई थी लैब बायोकेमिस्ट्री की, क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जिसमें भी सामाजिक शब्द दिखे वो आपका लैब बायोकेमिस्ट्री का उत्तर होगा। लैब बायोकेमिस्ट्री के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च स्तर संगठनात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 शब्द और दिए हैं, एक इन्होंने ZPD दिया है और एक इन्होंने इसके फोल्डिंग दिया है। ठीक है, कह रहे हैं अनुकूल एवं संगठन पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया या सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्यान उदय भान अनुक्रिया संबंध। ठीक है, तो मैंने बताया कि लैब बायोकेमिस्ट्री का शब्द कौन सा है, सामाजिक पारस्परिक अंतरक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। ठीक है, कह रहा है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। अंतर निर्भर होते हैं ऐसा तो हाँ से अंतर निर्भर है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। फिर कह रहा है अधिगम की तरह विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। देखो अधिगम की तरह विकास की दर भी काफ़ी अधिक होती है ऐसा नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है ऐसा भी नहीं है। कह रहा है विकास अधिगम का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। कैसे, जैसे कि अंतर संबंध का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर शरीर के किसी भी अंग में हमारा विकार उत्पन्न होता है ना, तो हम क्या होते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं ना ही लिख पाते हैं, है ना। तो विकास का अधिगम के साथ क्या है, अंतर संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये प्याजे से संबंधित है। कह रहा है प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, ये कॉलिंग कुछ नहीं है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। तो उसका एक ही शब्द है स्कीमा, है ना। इसका भंडारण होता है ये बच्चे का क्या होता है, बच्चे की सूचना का, बच्चे की सूचना का भंडार गृह होता है। ठीक है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है हमारा, कहता है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वे अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करती है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बच्ची या एक बच्चा है जो समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वे अकेले पहुंच सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, और बच्चे को यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो वो आ गई है, लेकिन यहाँ तक जाने में क्या हो गया, वो उटक गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की जो सहायता करता है, वयस्क जो सहायता करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है, इसे किसके द्वारा भरा जाता है, इसके जो है वयस्क के द्वारा भरा जाता है, इसे ही हम ZPD बोलते हैं। और ZPD के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो कैसी होती है, वो जो होती है स्थायी सहायता होती है। कैसी सहायता होती है, स्थायी सहायता होती है। ठीक है, तो अगर हिंदी में आप देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समीपस्थ निकटस्थ विकास, तो
तो आप लोग जो है ना, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा तो आप लोग इंग्लिश में भी देख लिया करेंगे क्योंकि इंग्लिश में ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा होगा, इसमें बहुत सब। ठीक है, साम्य धारण ये किसका शब्द है, और संरक्षण ये पियाजे का शब्द है। ठीक है, बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये देखो एक क्वेश्चन पक्का है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, जेंडर वाइज से ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। कह रहा है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना, कतरनों मतलब काट काट कर, एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, है ना, जो मतलब जो पहले से चलती चली आ रही हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है, तो रणनीति बताना कह रहा है जेंडर यानी कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, देखो प्रोत्साहन नहीं देना है, हमें हतोत्साहित करना है इन चीज़ों को, तो है ना, नहीं बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सामना करना है यानी कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए दिया गया। ठीक है, जिससे कि इसे ख़त्म किया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ये नहीं कहना है कि केवल लड़कियां ही घर में झाड़ू लगा सकती हैं, लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती, लड़के ही केवल मैथ पढ़ सकते हैं। लड़कियां ऐसे अगर कभी भी आपको ऑप्शन मिलता है तो वो ऑप्शन गलत होगा। केवल हमें दोनों देखना है, हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें क्या हो कि मर्द जो हो घर का काम करे, लड़की क्या है बाहर की जॉब करे। तो ये क्या है, रूढ़िवादिता को कम करने का एक साधन हो गया है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन का चयन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के प्रमुख कौशलों में से एक है। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है किसकी, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी किसकी है, पियाजे की है। और इसमें उम्र कितनी होती है, इसकी उम्र होती है 7 से 11 होती है। द्वितीय वर्तुल क्रियाएँ, सजीवात्मक चिंतन। ठीक है, तो सजीव और सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमात्मक तर्क। ठीक है, देखो परिकल्पित निगमनात्मक तक अमूर्त अवस्था में आता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त में आ सकती है। सजीवात्मक का मतलब क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु के ना होने पर भी वस्तु का रहता है, यानी कि ये दूसरी अवस्था में आती है, संवेदी पेशी अवस्था में। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये आगा आपका सी, सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ये भी पियाजे से क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि जीन पियाजे एवं लाइबाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कह रहे हैं सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या निष्क्रिय वित्तीय प्रक्रिया। ठीक है, तो किस रूप में देखते हैं ये बताना है हमें। कह रहे निष्क्रिय तो होगा नहीं, है ना, अनुबंधन शब्द इसका है नहीं, ना ही अर्जन शब्द कौशलों का अर्जन है, यानी कि सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।